छोटी रैबिट गर्ल ने वुल्फ किंग की क्वीन बनने के लिए एक खतरनाक साजिश रच दी। उसने वुल्फ किंग को नशीली हर्ब खिलाकर बेहोश कर दिया, लेकिन जैसे ही वह अपना प्लान पूरा करने वाली थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि दवा का असर इतना ज्यादा होगा कि वुल्फ किंग से पहले वही खुद मर गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तब उसके भीतर एक नई सोल आ चुकी थी। बिविचिंग ग्रास के असर में उसने अनजाने में ही वुल्फ किंग के साथ बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। होश में आने के बाद उसे पता चला कि वह बीस्ट वर्ल्ड कॉन्टिनेंट में ट्रांसमिग्रेट होकर आ गई है और उसी नाम वाली रैबिट फीमेल ये चिंगयान के शरीर में आ बसी है। जैसे ही उसने ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज प्राप्त की, वह गुस्से से फट पड़ी। यह ओरिजिनल ओनर पूरे ट्राइब की नजर में एक जहरीली और बदनाम लड़की थी। वुल्फ किंग की क्वीन बनने के लिए उसने वुल्फ किंग के ट्रिब्यूलेशन के दौरान, जब वह बेहद कमजोर था, उसे दवा खिलाई थी और जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश की थी। लेकिन ओरिजिनल ओनर का शरीर बहुत कमजोर था और वह बिविचिंग ग्रास का असर सह नहीं पाई। मिशन पूरा होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद चिंगयान यहां ट्रांसमिग्रेट होकर आई और कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, खत्म हो गया। ये तो वुल्फ किंग है। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरा तो सीधा स्पाइसी रैबिट हेड बन जाएगा। भागो। खुद को स्पाइसी रैबिट हेड बनने से बचाने के लिए वह घबराकर तुरंत अपने रैबिट फॉर्म में वापस बदल गई और वहां से जान बचाकर भाग निकली। उसके जाने के कुछ ही देर बाद वुल्फ किंग भी जाग गया और उसके शरीर में बिविचिंग ग्रास का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा। हरामजादी, मेरे साथ ऐसा करके भागने की सोच रही है? इतनी आसानी से नहीं बच सकती। एक भयानक प्रेशर पूरे इलाके में फैल गया और आसपास के पेड़ पौधे तथा जानवर एक एक करके बर्फ की मूर्तियों में बदलने लगे। हलचल देखकर उसके कई सबोर्डिनेट्स तुरंत वहां पहुंचे और सबके चेहरों का रंग उड़ गया। क्या हुआ यहां? कल रात यहां एक फीमेल बीस्ट आई थी। जमीन का कोना कोना छान मारो, उसे हर हाल में ढूंढकर मेरे सामने लाओ। महान वुल्फ किंग होने के बावजूद एक फीमेल बीस्ट ने उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया था। पहले तो उसने तय किया कि मिलते ही उसे वहीं मार दिया जाएगा, लेकिन पिछली रात का वो मुलायम और गर्म एहसास उसकी मेमोरीज में लौट आया और वुल्फ किंग ने अचानक अपना फैसला बदल दिया। उसे ढूंढने के बाद मेरे पास लेकर आना। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसने किंग के खिलाफ साजिश की और उसकी सीमा लांघ दी, उसे किंग इतनी आसानी से माफ कर देगा। आखिर वो कौन सी फीमेल बीस्ट थी जिसमें इतनी हिम्मत थी? दूसरी तरफ वुल्फ किंग के दिमाग में छाई चिंगयान लड़खड़ाते हुए घर वापस पहुंची। जैसे ही वह गुफा के दरवाजे तक पहुंची, उसे अपने शरीर में एक जानी पहचानी शक्ति का एहसास हुआ। मेरी वुड एलिमेंट एबिलिटी और स्टोरेज स्पेस भी मेरे साथ ट्रांसमाइग्रेट होकर आ गए। उसने अपनी शक्ति को एक्टिवेट करने की कोशिश की और सचमुच उसे पौधों की हल्की एनर्जी महसूस हुई। क्या ये तो वापस शुरुआती लेवल पर पहुंच गई है? खैर, यहां पेड़ पौधे बहुत हैं, धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी। तभी उसका पेट जोर जोर से गुर्राने लगा और उसने अपना पेट सहलाया। पूरी रात की इस भाग दौड़ ने मुझे भूख से मार ही दिया है, लेकिन घर की हालत बेहद खराब थी। खाने के नाम पर सिर्फ सूखने के लिए रखे गए दुबले मांस का एक छोटा टुकड़ा था। तभी बड़ा भाई ये रोंग अपनी छोटी बहन को देखकर बोला, ये कल मामा द्वारा हंट किए गए जानवर का मांस है। थोड़ी देर में मैं इसे रोस्ट करके तुम्हें खिलाता हूं। ओरिजिनल ओनर के पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। उसके दो भाइयों में एक हमेशा बीमार रहता था और दूसरा बेहोशी की हालत में था। पूरा परिवार सिर्फ उसकी मां के सहारे चल रहा था। अच्छी बात यह थी कि उसका मामा रैबिट ट्राइब का चीफ था और अक्सर उनकी मदद करता रहता था। लेकिन घर में खाना चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, मां और दोनों भाई हमेशा उसे पहले खिलाते थे और उसे बेहद प्यार करते थे। लेकिन इतना सा मांस पेट भरने के लिए काफी नहीं था। चिंगयान को लौटते समय दिखी नदी याद आई और उसने बड़े भाई को फिश बीस्ट पकड़ने चलने का सुझाव दिया। यहां लोग मछलियों को थर्न बीस्ट कहते थे क्योंकि उनके शरीर पर कांटे होते थे। लोग उन्हें स्वादहीन और खतरनाक मानते थे, लेकिन चिंगयान अच्छी तरह जानती थी कि मछली बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है और नदी भी ट्राइब के पास ही थी, इसलिए वहां से कुछ फिश बीस्ट पकड़ना आसान था। सबसे खास बात यह थी कि यहाँ की मछलियां काफी बड़ी थीं। नदी में तैरती मोटी और बड़ी मछलियों को देखकर चिंगयान की आंखें चमक उठीं। ये रोंग समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बहन इन थॉर्न बीस्ट को पकड़ने पर क्यों तुली हुई है, लेकिन जब तक उसकी बहन खुश थी, उसे कोई शिकायत नहीं थी। चिंगयान ने अभी अभी बनाया गया फिश स्पीयर उठाया और नदी में उतर गई। उसका निशाना इतना सटीक था कि हर अटैक में एक मछली फंस जाती। कुछ ही मिनटों में उसने 7-8 बड़ी मछलियां पकड़ लीं। ये देखकर ये रोंग की आंखें फटी रह गईं। मेरी बहन कब इतनी ताकतवर हो गई? उसने घास की रस्सी से मछलियों को पिरोया और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वह पौधों की एनर्जी इकट्ठा करके अपनी वुड एबिलिटी को मजबूत करती रही।
इसी दौरान उसने एक मोटी वाइल्ड चिकन भी पकड़ ली और कुछ ऐसे अंडे भी उठा लिए जिन्हें कोई नहीं चाहता था। घर लौटने के बाद चिंग्यान ने ये रोंग को फिश बीस्ट साफ करना सिखाया। उसका इरादा फिश बॉल्स बनाने का था ताकि उन्हें लंबे समय तक रखा जा सके और कुछ मामा को भी दिए जा सकें। परिवार के सभी लोगों की कमजोर हालत को देखकर उसने अपने स्पेस से कुछ स्पाइसेस निकाले और चिकन सूप बनाना शुरू कर दिया। तभी उसकी मां येशिन घर लौटी और दरवाजे पर पहुंचते ही खुशबू से भर गई। आज के हंट में उनका सामना एक बेहद ताकतवर जानवर से हुआ था। जान तो बच गई थी लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा था। इसी वजह से ये शिन खुद को कोस रही थी। आज फिर मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चिंग्यान खाना लेकर उसका इंतजार कर रही होगी। बर्तन में पड़े छोटे छोटे अंडों को देखकर ये शिन हैरान रह गई। ये चीजें तो कच्ची खाई जाती हैं ना। स्वाद भले खराब हो लेकिन भूख में पेट भरने के काम तो आती हैं। लेकिन जब उसने छिलके उतरे हुए चमकदार अंडों को देखा तो उसकी पूरी सोच ही बदल गई। मां, आप भी खाइए। क्विंगयान ने एक अंडा छीलकर अपनी मां को दिया। येशिन ने संदेह के साथ एक बाइट लिया और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। यह इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? इसके बाद उसने फिश बॉल्स चखे और उनका स्वाद इतना लाजवाब था कि कुछ देर के लिए वह निगलना ही भूल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन थॉर्न बीस्ट से लोग नफरत करते थे वे पकने के बाद इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं। चिंग्यान ने अपनी मां से कहा कि कुछ फिश बॉल्स मामा को भी दे देना और उन्हें बताना कि नदी में बहुत सारी फिश बीस्ट हैं। अगर लोग उन्हें पकड़ना सीख जाएं तो भविष्य में कोई भूखा नहीं रहेगा। फिश बॉल्स बनाना सीख लेने के बाद रैबिट ट्राइब को अब भूखे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिंग्यान एहसान मानने वाली लड़की थी। सबसे मुश्किल समय में उसके परिवार को मामा की मदद ने ही संभाला था। इस भोजन के दौरान मां और बड़ा भाई दोनों बेहद खुश थे। चिंग्यान को भी लगा कि नेचुरल फूड से स्वादिष्ट कुछ नहीं होता और उसके चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। लेकिन खाना खाते खाते अचानक उसके पेट में गर्माहट की एक लहर दौड़ी। उसने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसी समय वुल्फ किंग यू यू, जो कल्टीवेशन के लिए सिक्लूजन में जाने वाला था, अचानक आंखें खोलकर बैठ गया। उसे अपने खून से जुड़ी एक बेहद शक्तिशाली कनेक्शन महसूस हुई। यह कैसे हो सकता है? जिस फीमेल रैबिट को मैंने छुआ था वो सिर्फ उसी रात वाली थी। क्या वह सिर्फ एक ही बार में प्रेग्नेंट हो गई? उसे खुद भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन उसने अपने सबोर्डिनेट्स को आदेश दिया कि हर कीमत पर उस फीमेल रैबिट को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। उधर पेट भरकर चिंग्यान पत्थर के बेड पर सो गई। नींद में उसने एक बर्फ जैसे सफेद छोटे वुल्फ पप को देखा जो अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसे देख रहा था। उसे देखकर उसका दिल पूरी तरह पिघल गया। अगली सुबह चिंग्यान गैदरिंग टीम के साथ जंगल की ओर निकल गई। जंगल में दाखिल होने के कुछ ही समय बाद उसकी नजर मूली पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। सचमुच ये प्रिमिटिव बीस्ट वर्ल्ड किसी ट्रेजर से कम नहीं था। उसने अपनी पुरानी नाइफ निकाली और जमीन खोदना शुरू कर दिया। लेकिन उसके इस व्यवहार को देखकर बाकी लोग हैरान रह गए। हम यहां खाना इकट्ठा करने आए हैं और तुम घास खोदने में समय बर्बाद कर रही हो? सब उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्विंगयान जानती थी कि उनकी जानकारी अधूरी थी। उनकी नजर में यह सिर्फ घास थी, खाना नहीं। इसलिए उसने एक बड़ी मूली निकालकर सबको दिखाया और समझाया, यह खाने वाली रेडिश है। उसके हाथ में इतना बड़ा फल देखकर सब दंग रह गए। जमीन के नीचे भी फल उगते हैं। अब तक उन्होंने सिर्फ पेड़ों पर लगने वाले फल ही देखे थे। जमीन के अंदर उगने वाली चीज उनके लिए पूरी तरह नई थी। साथ ही उन्हें एहसास हुआ कि अगर जमीन के नीचे भी खाना मिल सकता है तो भविष्य में उन्हें दूर दूर तक भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आसपास के सारे पेड़ों के फल पहले ही खत्म हो चुके थे और जंगल के अंदर जाना बेहद खतरनाक था। क्या यह सच में खाने लायक है? अगर इसमें जहर हुआ तो? चिंग्यान उनकी सावधानी को समझती थी। उसने मूली से मिट्टी साफ की, नाइफ से उसका छिलका उतारा और सबके सामने उसे खाना शुरू कर दिया। एक बाइट में ही जोरदार क्रंच की आवाज आई। सच कहें तो बीस्ट वर्ल्ड का शरीर बहुत जल्दी भूखा हो जाता था और एक पूरी मूली भी सिर्फ हल्की भूख मिटाने के लिए काफी थी। बाकी लोग हैरान और प्रभावित दोनों थे। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर इसे छका। अगर यह सचमुच खाना है तो तुमने हमारे ट्राइब को भोजन का एक नया सोर्स दिया है। पूरा ट्राइब हमेशा तुम्हारा एहसान मानेगा। उनके सम्मान भरे भाव देखकर क्विंगयान थोड़ा शर्मिंदा हो गई। वह पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड से आई थी, इसलिए उसके लिए मूली खाना बिल्कुल सामान्य बात थी। इसमें कोई महानता नहीं थी। इसके बाद चिंग्यान के निर्देश पर गैदरिंग टीम के हर सदस्य ने एक एक टोकरी मूली खोदी और कुछ हॉथॉर्न भी इकट्ठा किए। हॉथॉर्न देखकर चिंग्यान का मन कैंडिड हॉथॉर्न खाने का हुआ, लेकिन यहां शुगर नहीं थी और हनी हासिल करना भी आसान नहीं था। यहां के बी बीस्ट बेहद खतरनाक थे और कोई भी उनसे उलझना नहीं चाहता था।
जब बाकी लोग हॉथॉर्न इकट्ठा कर रहे थे तब चिंगयान इधर उधर घूमते हुए एक अभी अधपके चेस्टनट ट्री तक पहुंच गई। उसकी वुड एबिलिटी इन चेस्टनट्स को जल्दी पकाने के लिए बिल्कुल सही थी। ट्राइब यहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह बाद में अकेले आकर अपनी शक्ति से इन्हें पका सकती थी। फिलहाल उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अभी अपनी एबिलिटी को सबके सामने उजागर नहीं करना चाहती थी। तभी उसने अपनी नाइफ से घास हटाई और जमीन पर उगी एक वाइल्ड वेजिटेबल पर उसकी नजर टिक गई। वह थी शेफर्ड्स पर्स, एक बेहद कीमती जंगली साग। अगर आटा होता तो इन शेफर्ड्स पर्स से डंपलिंग्स बनाए जा सकते थे, जिनका स्वाद बेहद लाजवाब होता है। चिंगयान अभी शेफर्ड्स पर्स खोद ही रही थी कि उसे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे छिपकर देख रहा हो। लेकिन जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया। उसे क्या पता था कि दूर एक कोने में दो वुल्फ क्लैन बीस्टमैन चुपचाप पीछे हट रहे थे। शू फेंक और शूलई के चेहरे रोने जैसे हो गए थे। उन्हें अपने किंग के लिए दुख हो रहा था। उनके हैंडसम और शक्तिशाली किंग को उस बदनाम और जहरीली रैबिट फीमेल ने धोखा दे दिया था। किंग, आप चिंता मत कीजिए। जब हमने उसे देखा तब वह इतनी गरीब हो चुकी थी कि घास खाकर गुजारा कर रही थी। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, वह खुद ही भूख से मर जाएगी। इसे भी किंग का रिवेंज मान लीजिए। उनकी बात खत्म होते ही यू की ठंडी और जानलेवा नजर उन पर पड़ी। दोनों डर के मारे तुरंत चुप हो गए। क्या किंग नाराज हो गए थे? आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी थी? यू ने अपनी चेतावनी भरी नजर वापस खींच ली और हाथ में मौजूद इंफॉर्मेशन को फिर से देखने लगा। उसके होंठों पर अनजाने में हल्की मुस्कान आ गई। ये चिंगयान, तो उसका नाम ये चिंगयान है। उस रात का सीन और अपने खून में उठती अजीब सी हलचल याद करते हुए यू धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल गया। उधर इस बात से पूरी तरह अनजान क्विंगयान खुशी खुशी शेफर्ड्स पर्स खोद रही थी और गैदरिंग टीम के बाकी मेंबर भी उसकी नकल करते हुए वही कर रहे थे। शेफर्ड्स पर्स इकट्ठा करने के बाद चिंगयान को स्वादिष्ट मशरूम्स भी मिल गए। चिंगयान, ये बिल्कुल नहीं खाए जा सकते, ये पॉइजनस हैं और जान ले सकते हैं। पहले हमारे ट्राइब के कुछ लोगों ने इन्हें खाया था और वे वहीं मर गए थे। तभी से इन्हें इकट्ठा करना बैन कर दिया गया था। सब लोग घबराकर चिंगयान को रोकने लगे। यहां तक कि उनके हाथों में पकड़े शेफर्ड्स पर्स भी उन्हें संदिग्ध लगने लगे। क्योंकि व्हाइट रेडिश तो उन्होंने खुद चिंगयान को खाते देखा था, लेकिन शेफर्ड्स पर्स जहरीले हैं या नहीं इसका उन्हें कोई भरोसा नहीं था। सबके चेहरे पर चिंता देखकर चिंगयान थोड़ा भावुक हो गई और उसने धैर्य से समझाना शुरू किया। ये ग्रे कलर वाले मशरूम्स खाने लायक हैं और इनमें जहर नहीं होता, लेकिन जो बहुत चमकीले और रंग बिरंगे होते हैं वे पॉइजनस होते हैं। उसने सबको विस्तार से समझाया कि कौन से मशरूम सेफ हैं और कौन से डेंजरस। फिर भी जब लोग हिचकिचाते रहे तो चिंगयान ने कहा, अगर भरोसा नहीं है तो आज रात मेरा हाल देख लेना। अगर मैं ठीक रही तब तुम लोग भी खा लेना। यह सुनकर सबको गिल्ट महसूस हुआ। उन्हें लगा कि चिंगयान को अपनी जान जोखिम में डालकर खाना साबित नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जितना भी समझाया चिंगयान नहीं मानी और अभी उन्हें खुद खाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। इसलिए सब सिर्फ देखते रह गए जबकि चिंगयान ढेर सारे मशरूम्स इकट्ठा करती रही। शाम को खाने के समय येशिन और येरोंग दोनों सबसे पहले मशरूम्स और शेपर्ड्स पर्स खाने के लिए आगे बढ़े। उनकी सोच थी कि अगर इनमें जहर हुआ तो सबसे पहले उन्हें असर होगा और चिंगयान सेफ रहेगी। ये देखकर चिंगयान का दिल भर आया। मां, बड़े भाई, आप लोग मत लड़िए, मैं इन्हें पहले ही खा चुकी हूं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों थोड़ा शर्मिंदा हो गए। उन्हें चिंगयान पर भरोसा था, लेकिन वे उससे इतना प्यार करते थे कि उसके साथ किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मशरूम सूप का पहला सिप लिया, दोनों उसकी शानदार खुशबू और स्वाद के दीवाने हो गए। गर्म और स्वादिष्ट सूप उनके पूरे शरीर में आराम और सुकून भर रहा था। बहुत स्वादिष्ट है, दोनों खाते ही चले गए। मां और बड़े भाई को पेट भरकर खुश होते देख चिंगयान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसे परिवार के साथ बिताए ये गर्मजोशी भरे पल बेहद पसंद थे। असल में बीस्ट वर्ल्ड कॉन्टिनेंट में खाने की कोई कमी नहीं थी। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि लोगों के पास नॉलेज और पहचान की कमी थी। क्विंगयान ने मन ही मन फैसला किया कि भविष्य में वह खुद फार्मिंग करेगी और कुछ मुर्गियां और बत्तखें भी पालेगी। तब जाकर यह सिचुएशन पूरी तरह बदल जाएगी। रात को जब रैबिट ट्राइब के सभी लोग सो गए, तब ये चिंगयान चुपचाप उठी और अपने रैबिट फॉर्म में बदल गई। फिर वह तेजी से दिन में देखे गए जंगल की ओर दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर उसने उन चेस्टनट ट्रीज को ढूंढ लिया और अपनी वुड एबिलिटी से उन्हें पका दिया। इसके बाद उसने लंबी लकड़ी से पेड़ों को मारकर पके हुए चेस्टनट्स नीचे गिराने शुरू किए, लेकिन यह मेथड काफी धीमा था।
ऊपर से अभी अभी एबिलिटी इस्तेमाल करने के कारण उसकी सारी ताकत भी लगभग खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद ही वह बुरी तरह हांफने लगी। काश कोई तेज हवा चल जाए और सारे चेस्टनट्स एक साथ नीचे गिर जाएं। चिंग्यान ने धीरे से बड़बड़ाया और फिर से पेड़ पर मारना शुरू कर दिया। उसी समय अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। पेड़ों पर लगे सारे चेस्टनट्स एक साथ नीचे गिर पड़े। सबसे हैरानी की बात यह थी कि एक भी चेस्टनट उसके ऊपर नहीं गिरा। ये क्या, सच में सारे नीचे गिर गए? वह खुशी खुशी चेस्टनट्स उठाकर अपने स्पेस में रखने लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। वह धीरे धीरे ऊपर देखने लगी और तभी उसकी नजर दूर चांदनी में खड़े एक बेहद खूबसूरत युवक पर पड़ी। सिर्फ एक नजर ही किसी का दिल रोक देने के लिए काफी थी। उसकी खूबसूरती इतनी अद्भुत थी कि जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। ये चिंग्यान वहीं की वहीं जम गई। उसे लगा शायद उसे कोई भ्रम हो रहा है, लेकिन जब उसने उस चेहरे को ध्यान से देखा तो उसकी दबाई हुई मेमोरीज अचानक लौट आईं। ये तो उसी रात वाला वुल्फ किंग यू यू है। हे भगवान, क्या ये मुझसे हिसाब बराबर करने आया है या फिर मुझे यहीं खत्म कर देगा? चिंग्यान उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस साफ नहीं देख पा रही थी। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर किलिंग इंटेंट है या नहीं। वह कुछ समझाने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ खुले रह गए और आवाज बाहर नहीं निकली। उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने तुरंत काम किया। वह पल भर में अपने रैबिट फॉर्म में बदल गई और बिजली की स्पीड से वहां से भाग निकली। चिंग्यान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और कुछ ही पलों में घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। उस रात वह पत्थर के बेड पर करवटें बदलती रही। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यूं यूं आखिर चाहता क्या है। वह आखिर करना क्या चाहता है? क्या वह मुझसे रिवेंज लेना चाहता है या फिर मुझे मार डालना चाहता है? दूसरी तरफ यू यू चुपचाप क्विंगियान के भागने की दिशा में देख रहा था। अभी कुछ देर पहले जब क्विंगियान अपने रैबिट फॉर्म में बदली थी, तब उसने अपने बच्चे की ब्लड लाइन ऑनरा को साफ महसूस किया था। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये चिंग्यान सचमुच उसके बच्चे की मां बनने वाली है। यह एहसास होते ही यू यू के होंठों पर एक कोमल मुस्कान उभर आई। क्या छोटी रैबिट को ये चीजें पसंद हैं? उसने जमीन पर बिखरे चेस्टनट्स की तरफ देखा। तभी एक और हल्की हवा बह गई। अगली सुबह चिंग्यान अपनी मां और बड़े भाई की आवाज के सुनकर जाग गई। वह फिर से सोना चाहती थी, लेकिन तभी उसने कुछ महत्वपूर्ण सुना। मां, क्या ये चेस्टनट्स आपने किसी से मंगवाए हैं? नहीं। तो क्या ये कल तुम लोगों ने इकट्ठा किए थे? ये चिंग्यान की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। वह तुरंत भागकर गुफा के बाहर पहुंची और सचमुच वहां चेस्टनट्स का एक बड़ा ढेर रखा हुआ था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन सब के छिलके भी पहले से उतारे जा चुके थे। उसे अब उन्हें साफ करने की भी जरूरत नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? लेकिन खुश होने की बजाय चिंग्यान तुरंत सतर्क हो गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और अपनी वुड एबिलिटी से आसपास की जांच भी की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। तभी उसे पिछली रात वाला यू यू याद आ गया। तुम ये कहां से लाई? ओ, कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं कुछ चेस्टनट्स उठा लाई थी। इन्हें विंटर फूड के लिए स्टोर किया जा सकता है। आगे से अगर कुछ चाहिए हो तो मां से कहना, अकेले जंगल मत जाना। ठीक है मां। चिंग्यान ने यूं ही सिर हिला दिया। वैसे भी अब उसका बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। कौन जाने वो वुल्फ किंग यू यू अभी भी वहीं उसका इंतजार कर रहा हो। वह तो सिर्फ एक उंगली से उसे खत्म कर सकता था। सुना था कि उसकी ताकत अब 9 रैंक तक पहुंच चुकी थी। पूरे बीस्ट वर्ल्ड में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अगले कई दिनों तक क्विंगियान घर से बाहर ही नहीं निकली। उसे डर था कि कहीं फिर से यू यू से सामना ना हो जाए। सच कहें तो उसे काफी गिल्ट भी था। दवा भले ही ओरिजिनल ओनर ने दी थी, लेकिन यू यू के साथ जो कुछ हुआ था उसमें शामिल वह खुद थी। इन दिनों उसकी मां और बड़ा भाई हर दिन ढेर सारा खाना लेकर लौटते थे और चिंग्यान भी रोज नए नए डिशेस बनाती थी। लेकिन इसी दौरान उसे एक अजीब बात महसूस हुई। उसकी भूख लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि वे खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, फिर भी घर का ज्यादातर खाना वहीं खा जाती थी। असल में यह खाना विंटर स्टोरेज के लिए नमक लगाकर रखा जाना था, लेकिन उसने लगभग सब खत्म कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि मां और बड़ा भाई नाराज होने की बजाय खुश दिखाई दे रहे थे, जैसे वे कह रहे हों, अच्छा खाना और अच्छी भूख दोनों ही खुशकिस्मती की निशानी है। क्विंगियान ने सोचा कि अगर वह ऐसे ही घर पर बैठकर खाती रही तो जल्दी ही सारा खाना खत्म हो जाएगा। और वैसे भी इतने दिनों में कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था। शायद उस दिन यू यू से मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। अब उसे बाहर जाकर विंटर के लिए और खाना इकट्ठा करना चाहिए। अगले दिन वह फिर से गैदरिंग टीम के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। इस बार सिचुएशन पहले जैसी नहीं थी।
अब पूरे गैदरिंग टीम के लिए चिंगयन ही लीडर जैसी बन चुकी थी। वह जिस चीज को खाने लायक बताती, लोग बिना किसी झिझक के उसे इकट्ठा कर लेते। उस दिन उन्होंने ढेर सारे मशरूम्स और वुड ईयर मशरूम्स इकट्ठा किए। जब बाकी लोग अपने काम में व्यस्त थे, चिंगयन इधर उधर घूम रही थी और तभी उसे एक और ट्रेजर मिल गया। ये तो स्वीट पोटैटो है। उसकी आंखें चमक उठीं। स्वीट पोटैटो का मतलब था शुगर बनाना, और साथ ही स्वीट पोटैटो स्टार्च तैयार करना भी पॉसिबल हो जाएगा। चिंगयान के दिमाग में तरह तरह के फूड्स घूमने लगे। स्वीट पोटैटो खोदना भी काफी आसान था, इसलिए उसने बड़ी मात्रा में उन्हें अपने स्पेस में स्टोर कर लिया। उसके बाद उसने सबको आवाज दी, सब लोग इधर आओ, मुझे एक और ट्रेजर मिला है। उसने मन ही मन सोचा कि कुछ स्वीट पोटैटो को सीड्स के रूप में भी बचाकर रखना होगा। अगले साल स्प्रिंग आते ही ट्राइब के पास एक फील्ड तैयार करके उनकी फार्मिंग शुरू की जा सकती है। वैसे भी पहाड़ पर फैली यह विशाल स्वीट पोटैटो फील्ड पूरे रैबिट ट्राइब को खिलाने के लिए काफी थी। ये चिंगयान की आवाज सुनते ही सब लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। चिंगयान सिस्टर, हम आ गए। इस समय सबकी टोकरियां वुड ईयर मशरूम्स से भरी हुई थीं, लेकिन स्वीट पोटैटो देखकर सभी हैरान रह गए। चिंगयान, तुम कमाल हो। क्या तुमने फिर से जमीन के नीचे खाना खोज लिया? ये रेडिश जितने बड़े हैं, लेकिन दिखने में अलग लग रहे हैं। क्या इन्हें भी रेडिश की तरह सीधे खाया जा सकता है? सबको यकीन था कि अगर चिंगयान इन्हें खोद रही है तो जरूर ये खाने की चीज होगी। अगर यह भी खाने लायक निकला तो यह ट्राइब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। सबकी आंखों में एक्साइटमेंट और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इन कुछ दिनों में चिंगयान की वजह से ट्राइब ने विंटर के लिए सफिशिएंट खाना इकट्ठा कर लिया था। इनका नाम स्वीट पोटैटो है। ये रेडिश से भी ज्यादा टेस्टी होते हैं। इन्हें स्टीम करके या रोस्ट करके खाया जा सकता है। वाओ! इतना सुनते ही सब लोग स्वीट पोटैटो खोदने में जुट गए। कुछ ही देर में एक एक करके सभी की टोकरियां भर गईं। आज की गैदरिंग टीम को सचमुच बड़ी सक्सेस मिली थी। हालांकि सबकी पीठ पर भारी टोकरियां थीं, फिर भी हर कोई गुनगुनाते हुए हल्के कदमों से वापस लौट रहा था। रास्ते में सब हाल ही की इवेंट्स के बारे में बातें करने लगे। सुना है कैट ट्राइब का एक जीनियस वॉरियर हाल ही में ब्रेक थ्रू कर गया है। पूरा कैट ट्राइब उसके लिए ढेर सारा खाना इकट्ठा कर रहा है। अब समझ आया कि हाल के दिनों में हमें हंट इतना कम क्यों मिल रहा था। असल में ज्यादातर हंट कैट ट्राइब उठा ले जा रहा था। पूरा रैबिट ट्राइब मुश्किल से ही कुछ हंट कर पा रहा है। यह सुनकर चिंगयान उलझन में पड़ गई। अगर पूरे रैबिट ट्राइब को हंट नहीं मिल रहा था तो उसकी माँ और मामा रोज इतने सारे हंट कहां से ला रहे थे? न सिर्फ परिवार का पेट भर रहा था, बल्कि विंटर स्टोरेज के लिए भी काफी बच रहा था। उसे तो माँ ने यहां तक बताया था कि वे जानवर जैसे खुद चलकर उनके सामने आ जाते थे। चिंगयान को अचानक उस सुबह के चेस्टनट्स याद आ गए, जो बिना किसी वजह के उसके घर के बाहर पड़े मिले थे। उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सचमुच वो वहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अगर मुझसे रिवेंज न ले, यही बहुत है। मेरे परिवार की मदद करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। चिंगयान ने तुरंत हाथ से इशारा किया। सभी लोग एकदम चुप हो गए और तुरंत अपने एनिमल फॉर्म में बदलकर पास की गुफाओं में छिप गए। कुछ देर बाद 2 कैट ट्राइब मेल बीस्टमैन वहां से गुजरे। अभी तो यहां किसी के होने की आवाज आ रही थी, लेकिन अब यहां कोई नहीं है। शायद हम देर से पहुंचे। कितना अफसोस है। अगर कुछ रैबिट बीस्ट पकड़ लेते तो बड़ा रिवॉर्ड मिलता। दूसरा कैट बीस्ट हंस पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमारे लोग अभी रैबिट ट्राइब चीफ को घेर चुके हैं। जल्द ही पूरा रैबिट ट्राइब हमारे हाथ में होगा। यह सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। इसका मतलब था कि चीफ इस समय खतरे में थे। उन्हें तुरंत वापस जाकर खबर देनी होगी। चिंगयान की आंखों में अचानक ठंडी चमक उभर आई। उसने जबरदस्ती आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू किया और अपनी ताकत को बढ़ा लिया। अगले ही पल वह बिजली की स्पीड से एक कैट बीस्ट के पीछे पहुंची और अपनी एंशिएंट नाइफ से उसका गला काट दिया। मरते समय उस कैट बीस्ट की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मौत इतनी जल्दी हो जाएगी। दूसरा कैट बीस्ट भी शॉक से बाहर निकला और तुरंत चिंगयान पर हमला कर दिया। लेकिन ताकत बढ़ाने के लिए चिंगयान ने जो जबरदस्ती स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब की थी, उसका असर अब उसके शरीर पर पड़ने लगा था। फिर भी उसने परवाह नहीं की। जो लोग उसे जानते थे वे जानते थे कि वह अपने परिवार के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। जो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ये उसे मरना होगा। इसी बीच ये रोंग और बाकी लोग भी बाहर आ गए और उसकी मदद करने लगे। लेकिन दोनों पक्षों की ताकत में बहुत बड़ा गैप था। इतने लोगों के मिलकर लड़ने के बावजूद वे कैट बीस्ट को रोक नहीं पा रहे थे।
फिर भी उन्होंने किसी तरह उसे उलझा कर रखा ताकि चिंगयान को थोड़ा रेस्ट मिल सके। जब चिंगयान ने देखा कि उसके साथ ही उसे बचाने के लिए एक एक करके घायल हो रहे हैं, तो उसने दांत भींच लिए। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठी की। सही मौका देखते ही उसने एक जोरदार अटैक किया और अगले ही पल वह शक्तिशाली 4th रैंक कैट बीस्ट भी जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग स्तब्ध होकर चिंगयान को देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक फीमेल रैबिट ने अकेले 2 4th रैंक कैट बीस्ट मार गिराए थे। लेकिन चिंगयान खुद लड़खड़ाकर पीछे हट गई। उसने पास के पेड़ का सहारा लिया और अपने शरीर में उठ रही तकलीफ को सहने लगी। उसका पेट लगातार दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कुछ बेचैनी से हिल रहा हो। सिचुएशन बेहद गंभीर थी। चिंगयान ने तुरंत सबको आदेश दिया, तुम लोग वापस जाओ और मदद लेकर आओ, और खुद तुरंत अपने रैबिट फॉर्म में बदलकर दूसरी दिशा में दौड़ पड़ी। उसकी मां रोज उसके मामा के साथ हंट पर जाती थी। संभव था कि वे भी इस समय कैट ट्राइब के घेरे में हों। चिंगयान की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में वह सबकी नजरों से गायब हो गई। बाकी लोग उसे रोकना चाहते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके पास ट्राइब को खबर देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अपनी ब्लड लाइन ऑरा के सहारे चिंगयान बहुत जल्दी अपनी मां और मामा तक पहुंच गई। इस समय वे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, लेकिन उनके सामने कैट ट्राइब के 6 वॉरियर्स थे। सिचुएशन बेहद खराब थी। उसकी मां लगभग हारने वाली थी। यह देखकर चिंगयान ने कुछ नहीं सोचा और सीधे लड़ाई के बीच में कूद पड़ी। उसकी डिवॉरिंग एबिलिटी ने चारों तरफ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया और पूरे बैटलफील्ड को हिला दिया। लेकिन इसका असर उसके शरीर पर भी पड़ा। उसके शरीर की लिमिट पूरी तरह टूट चुकी थी। वह लगातार खून उगलने लगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उसका पेट लगातार दर्द कर रहा था। इस दर्द की वजह से वह अपनी एबिलिटी पर फोकस तक नहीं लगा पा रही थी। उसी समय जब चिंगयान दर्द से तड़प रही थी और खून उगल रही थी, तब दूर अपने कल्टीवेशन चेंबर में बैठे वुल्फ किंग यू ने अचानक आंखें खोल दी। वह तुरंत हवा में उठ खड़ा हुआ। जहां जहां से वह गुजरा वहां वहां बर्फ जमती चली गई। किसकी हिम्मत हुई मेरी मेट को चोट पहुंचाने की? उसे ब्लड लाइन बॉन्ड में आया बदलाव साफ महसूस हुआ था, और वह यह भी समझ गया था कि चिंगयान इस समय जानलेवा खतरे में है। चाहे अभी कल्टीवेशन छोड़कर बाहर निकलने से उसकी ताकत को भारी नुकसान क्यों ना हो, फिर भी उसे जाना ही था। अगले ही पल वह तेज हवा की तरह वहां पहुंच गया। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वह चिंगयान के सामने खड़ा था। उसने धीरे से चिंगयान के गिरते हुए शरीर को अपनी बाहों में संभाल लिया। इसके बाद उसने बस अपनी स्लीव लहराई। छाहों कैट बीस्ट ऐसे उड़कर दूर जा गिरे जैसे हवा में उड़ी पतंगे हों। हर कोई खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जब उन्होंने सामने खड़े सिल्वर हेयर वाले युवक को पहचाना तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वुल्फ किंग यू डर के मारे उनके पूरे शरीर कांपने लगे, लेकिन माफी मांगने का मौका भी उन्हें नहीं मिला। एक तेज हवा चली और अगले ही पल उनके शरीर हवा में फटकर बिखर गए। मामा और बाकी लोगों को लगा था कि आज उनकी मौत तय है, लेकिन हालात अचानक पूरी तरह बदल गए। मामा कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि सामने खड़े वुल्फ किंग से कैसे बात करें। उधर ये शिन भी पूरी तरह स्तब्ध थी। उसकी बेटी इस समय वुल्फ किंग की बाहों में थी, लेकिन वह न हिलने की हिम्मत जुटा पा रही थी और न ही कुछ पूछने की। वुल्फ किंग की प्रेजेंस ही इतनी भारी थी कि सबके दिल कांप रहे थे। चिंगयान का सिर घूम रहा था और पेट में दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन जब वह उन ठंडी और आरामदायक बांधों में गिरी और उसे वह परिचित खुशबू महसूस हुई, तो उसका शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। इसके बाद एक गर्म और रहस्यमयी शक्ति उसके शरीर में बहने लगी। उसके शरीर का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। चिंगयान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वुल्फ किंग यू उसे देखते ही उसका पूरा शरीर सिहर उठा। हिलो मत। यू लगातार अपनी शक्ति उसके शरीर में भेज रहा था। वह न सिर्फ उसके घावों को ठीक कर रहा था, बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी शांत कर रहा था। चिंगयान चुपचाप उसे देखती रही। सच कहें तो करीब से देखने पर यू किसी स्वर्ग से उतरे इमॉर्टल जैसा लगता था। उसकी खूबसूरती मानो किसी पेंटिंग में उकेरी गई हो। लेकिन अगले ही पल उसे उस रात की सारी बातें याद आ गईं। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। उसका मन किया कि जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाए। जब यू ने देखा कि उसकी हालत काफी बेहतर हो चुकी है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी रैबिट, इस बार भागोगी तो नहीं? अभी के लिए धन्यवाद। अगर यू समय पर नहीं आता तो शायद वह, उसकी मां और उसका मामा आज जिंदा नहीं बचते। यू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। तुम्हारी रक्षा करना और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। क्या? तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं?
सिर्फ उस एक रात में। अब जाकर उसे पिछले दिनों की सारी बातें समझ आने लगीं। पेट में होने वाला अजीब दर्द, वह छोटा व्हाइट वुल्फ वाला ड्रीम और एबिलिटी इस्तेमाल करते समय बढ़ने वाला दर्द, ये सब उसी के संकेत थे। अचानक चिंगयान के चेहरे पर खुशी उभर आई। यू शुरू से उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि चिंगयान भी इस बच्चे को पसंद करती है। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन उसका शुक्रिया अदा किया कि वह उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। उसने फैसला कर लिया, अब से वह उसकी अच्छी तरह केयर करेगा। जब वुल्फ किंग यू खुद चिंगयान को गोद में उठाकर रैबिट ट्राइब वापस लाया तो यह खबर पूरे ट्राइब में आग की तरह फैल गई। चिंगयान को वुल्फ किंग अपनी बाहों में उठाकर वापस लाया है। वुल्फ किंग ने उन कैट बीस्ट को भी मार गिराया जो हमारे ट्राइब पर हमला करने वाले थे। अब हमारा ट्राइब सेफ है। इस समय वुल्फ किंग उनके रैबिट ट्राइब में मौजूद था। एक तरफ सभी रैबिट बीस्ट डर और घबराहट में थे तो दूसरी तरफ कोई भी अभी तक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कई रैबिट बीस्ट चुपके से ये शन के पास सिचुएशन का पता लगाने भी पहुंच गए। अरे सब लोग चिंता मत करो, अब हमारा ट्राइब सुरक्षित है, आगे कुछ नहीं होगा। मजाक की बात ही क्या थी, सिर्फ इस वजह से कि चिंगयन वुल्फ किंग के बच्चे की मां बनने वाली थी। अब कोई भी रैबिट ट्राइब को आसानी से छूने की हिम्मत नहीं करेगा। उधर गुफा के अंदर चिंगयान पत्थर के बेड पर बैठी थी। उसकी नजर बेड के किनारे बैठे यू पर गई और उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी यह छोटी और साधारण गुफा उसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। उसके शरीर से निकलने वाली शाही और गरिमामयी ऑरा इस जगह से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। यहां तक कि उसे खुद लगने लगा कि ऐसे साधारण स्थान पर उसे रुकने के लिए मजबूर करना जैसे उसके साथ अन्याय हो। अब शरीर में कहीं और दर्द तो नहीं है? नहीं, अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूं। चिंगयान साफ महसूस कर सकती थी कि यू द्वारा दी गई स्पिरिट पिल ने उसके शरीर को काफी हद तक ठीक कर दिया था। उसके शरीर में अब पहले जैसी रिएक्शन और दर्द नहीं था, सिर्फ थोड़ी कमजोरी बची थी। असल में यह कमजोरी आसपास के पौधों की शक्ति को जबरदस्ती अब्सॉर्ब करने की वजह से आई थी। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा करने वाला व्यक्ति कई दिनों तक बेहोश रहता, लेकिन उसका सिर्फ कमजोर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा यू ने अपनी बहुत सारी शक्ति भी उसके शरीर में डाली थी। बीस्ट वर्ल्ड में ऐसी शक्ति बेहद कीमती मानी जाती थी, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चिंगयान को दे दिया। वो बाहर से भले ही ठंडा और शांत दिखाई देता था, लेकिन अंदर से बेहद कोमल और दयालु था। खास तौर पर उसकी आंखों में दिखाई देने वाली कंसर्न इसे साफ साबित कर रही थी। चिंगयान अब भी यू के मन को समझ नहीं पा रही थी। वह कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उस रात मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहती थी। ये कहते ही उसका मन हुआ कि अपनी ही जीभ काट ले। ऐसी बात पर आखिर कौन यकीन करेगा? एफ्रोडीजियाक फ्लावर तो सच में ओरिजिनल ओनर ने ही इस्तेमाल किया था। भले ही वह ओरिजिनल ओनर थी, लेकिन अब उस शरीर में रहने वाली वह खुद थी, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना संभव नहीं था। यू ने अचानक पूछा, फिर तुम भागी क्यों थी? मैं भागी नहीं थी। ये कहते हुए खुद चिंगयान को भी अपनी बात पर भरोसा नहीं था। यू चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि चिंगयान घबरा गई। कुछ देर बाद यू ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ वुल्फ किंग हूं और तुम खुद को एक साधारण रैबिट फीमेल समझती हो। तुम्हें लगा कि एफ्रोडिसियाक फ्लावर की वजह से जो हुआ उसके बाद मैं नाराज हो जाऊंगा, इसलिए तुमने तय किया कि आगे कभी मेरे सामने नहीं आओगी और इस घटना को भूल जाओगी। चिंगयान ने धीरे से सिर हिलाया। क्या हम इस बात को यहीं खत्म नहीं कर सकते? यू की भौं हल्की सी उठ गई। यहीं खत्म कर दें? तो तुम्हारा मतलब है मुझे इस्तेमाल करके भाग जाना, या फिर मुझे एक टूल समझा गया था? चिंगयान तुरंत घबरा गई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन यू ने उसकी बात काट दी। बीस्ट वर्ल्ड के रूल्स बहुत साफ हैं। अगर फीमेल बीस्ट किसी मेल बीस्ट के साथ रहती है तो उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। अगर तुम कंपेंसेशन देना चाहती हो तो मुझे तुम चाहिए, और तुम्हारे पेट में पल रहा मेरा बच्चा भी। अगर कैट ट्राइब तुम्हें छूने की भी कोशिश करेगा तो मैं पूरे कैट ट्राइब को खत्म कर दूंगा। आज से मैं स्नो वुल्फ किंग यू तुम्हारा मेट हूं। उसने अपनी बाहों में मौजूद छोटी रैबिट फीमेल को थोड़ा और करीब खींच लिया। उसकी आवाज में एक अजीब अट्रैक्शन था, क्योंकि वह सिर्फ उसका साथ नहीं बल्कि उसका पूरा जीवन चाहता था। यह सुनते ही चिंगयान का दिल जोर से धड़क उठा। वुल्फ किंग यू उसका मेट बनना चाहता था। यह ऐसी बात थी जिसकी कल्पना करने की हिम्मत भी उसने कभी नहीं की थी।
यूयू ने दोबारा कहा, आज से मैं तुम्हारा मेट हूं, लेकिन एक कंडीशन है, तुम किसी और फीमेल के पास नहीं जाओगे। यूयू हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। चिंगयान को अचानक कुछ याद आया, वैसे वो चेस्टनट्स तुमने ही भेजे थे, और मां और मामा के हंट्स भी? यूयू ने बिना झिझक सिर हिला दिया, हाँ, तुम्हें पसंद है इसलिए मैंने और भी भेजे। मेरे साथ वुल्फ ट्राइब चलोगी? यूयू उसे वुल्फ ट्राइब ले जाना चाहता था। सच तो यह था कि चिंगयान खुद भी जाना चाहती थी, लेकिन अगर वह अभी वहां जाती तो शायद बाकी फीमेल बीस्ट उससे जलने लगती। यू ने उसकी झिझक समझ ली। अगर तुम्हें यहां रहना पसंद है तो हम यहीं रहेंगे। अगर तुम वुल्फ ट्राइब जाना चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। उसने उस पर कभी कोई प्रेशर नहीं डाला। कुछ दिनों तक रैबिट ट्राइब में रहने के बाद यूयू वापस वुल्फ ट्राइब लौट गया ताकि अपने काम संभाल सके। यूयू के जाने के बाद चिंगयान भी खाली नहीं बैठी। उसने फैसला किया कि उसे फिर से पहाड़ों में जाकर खाना ढूंढना चाहिए। उसका बच्चा भविष्य में वुल्फ ट्राइब का प्रिंस बनने वाला था। संभव था कि एक दिन उसके कंधों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए, इसलिए चिंगयान ने सोचा कि उसे भी कुछ करना चाहिए। विंटर आने से पहले जितना संभव हो उतना खाना इकट्ठा करना होगा। इससे रैबिट ट्राइब भी सुरक्षित रहेगा और वह यू की भी मदद कर पाएगी। जब उसकी मां को पता चला कि चिंगयान फिर से बाहर जाना चाहती है तो वह चिंतित हो गई, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर वह मना भी नहीं कर सकी। इसलिए वह तुरंत अपने बड़े भाई ये शान के पास गई और उसके बड़े बेटे को चिंगयान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंप दी। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए चिंगयान समय समय पर फूलों, पौधों और पेड़ों को छूती जा रही थी। वह उनसे वुड एबिलिटी की एनर्जी इकट्ठा कर रही थी और साथ ही नए खाने की तलाश भी कर रही थी। कुछ ही देर बाद उसे एक बड़ा सोयाबीन फील्ड दिखाई दिया। चिंगयान की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसके दिमाग में तुरंत टोफू, सोय मिल्क, टोफू पुडिंग, टोफू सूप, फ्राइड टोफू और फिश टोफू स्ट्यू जैसी ढेर सारी चीजें घूमने लगीं। इतना सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया। भैया जल्दी आओ, मुझे फिर से कुछ शानदार मिला है। उसने तुरंत अपने कजन को बुलाया और दोनों मिलकर सोयाबीन इकट्ठा करने लगे। ये बीस्ट को यह जानकर बेहद खुशी हुई कि यह भी खाने की चीज है। इतनी बड़ी सोयाबीन फील्ड, स्वीट पोटैटो और मशरूम्स के साथ मिलकर इस बार मार्केट में बहुत सारी चीजों के बदले एक्सचेंज की जा सकती थी। रैबिट ट्राइब में रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहती थी। चाहे सॉल्ट हो या कल्टीवेशन पिल्स, हर चीज मार्केट से एक्सचेंज करनी पड़ती थी। पहले उनके पास केवल बीस्ट मीट और बीस्ट स्किन ही एक्सचेंज करने के लिए होती थी। इसी वजह से अक्सर खाने की कमी बनी रहती थी। लेकिन अब चिंगयान द्वारा खोजी गई नई चीजों की वजह से रैबिट ट्राइब किसी तरह टिक पा रहा था। जब वे लोग वापस ट्राइब लौटे तब तक अंधेरा हो चुका था, लेकिन जैसे ही वे मामा के घर पहुंचे उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। चीफ, कृपया मेरी दादी को बचा लीजिए, वो गिर गई थीं और तब से बेहोश हैं। यीशु, जल्दी जाकर विच डॉक्टर को बुलाओ। चिंगयान ने सोचा कि उसकी वुड एबिलिटी घायलों के ट्रीटमेंट में मदद कर सकती है, इसलिए वह भी उनके साथ चली गई। छोटी गुफा के अंदर पहुंचते ही उसने एक बूढ़ी महिला को बेहोश हालत में लेटा देखा। उनका शरीर इतना दुबला था कि हड्डियां तक साफ दिखाई दे रही थीं। साफ था कि वह लंबे समय से मालन्यूट्रिशन का शिकार थीं। पास में रो रहा बच्चा जेस भी बहुत कमजोर और दुबला था। कहा जाता था कि उसकी उम्र 12 साल थी, लेकिन उसे देखकर कोई भी उसे 8 या 9 साल से ज्यादा नहीं समझता। फिर उसने खाली गुफा और लगभग सूने आंगन को देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि ट्राइब की हालत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खराब थी। रैबिट ट्राइब की आबादी भले बड़ी थी, लेकिन हंट करने में सक्षम लोग बहुत कम थे। चिंगयान ने चुपके से बूढ़ी महिला के शरीर में थोड़ी वुड एनर्जी भेजी ताकि उनकी हालत स्टेबल रहे। विच डॉक्टर आ गए, बाहर से आवाज आई। कुछ ही क्षण बाद एक गोरी त्वचा और आंख के कोने पर आंसू जैसी तिल वाले युवक ने अंदर कदम रखा। उसकी आंखों में एक अजीब अट्रैक्शन था। उसे देखते ही चिंगयान का दिल हल्का सा कांप उठा। उसके अंदर आते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजर उसी पर टिक गई। विच डॉक्टर, कृपया मेरी दादी को बचा लीजिए। वू जी आगे बढ़ा और बूढ़ी महिला की पल्स जांचने लगा। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। कोई भी उसके ट्रीटमेंट में बाधा डालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद उसने सिल्वर नीडल्स निकाली और एक्यूपंक्चर शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थीं मानो उनमें खुद कोई जादुई शक्ति हो। चिंगयान अनायास ही उसके हाथों को देखने लगी। उसकी उंगलियां लंबी, सुंदर और बेहद आकर्षक थीं, बिल्कुल किसी रोमांस मांगा के मेल लीड जैसी। काफी देर बाद वूजे ने सुइयां हटा लीं। फिलहाल उनकी हालत स्टेबल है, लेकिन उन्हें अच्छी तरह न्यूट्रिशन देना होगा। यह बिल्कुल वही था जो चिंगयान ने सोचा था।
असल प्रॉब्लम लंबे समय से चला आ रहा malnutrition था, लेकिन ट्राइब में ऐसी हालत वाले बीस्टमैन की संख्या बहुत ज्यादा थी। यहां तक कि अगर ट्राइब और मजबूत भी होता, तब बीएचआई इस प्रॉब्लम को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल था। सिर्फ हंट के सहारे पूरे ट्राइब का पेट भरना संभव नहीं था। उसे और नए फूड्स ढूंढने होंगे। वूजे उठकर जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने अचानक मुड़कर चिंग्यान की तरफ देखा। उस एक नजर ने चिंग्यान को अजीब तरह से बेचैन कर दिया, खासतौर पर तब जब उसकी नजर उसके पेट पर जाकर ठहर गई। मिस, ये गर्भवती हैं। इन दिनों आपको ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। चिंग्यान उसकी पैनी नजरों से बचने की कोशिश करने लगी। आपकी कंसर्न के लिए धन्यवाद विच डॉक्टर। वूजे हल्का सा मुस्कुराया। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आ सकती हैं। इतना कहकर उसने अपनी ऑयल पेपर अम्ब्रेला खोली और बारिश में बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद चिंग्यान ने अनजाने में राहत की सांस ली। घर लौटकर उसने लिकोरिस और घास से एक छोटा सा नेस्ट बनाया और उसमें अंडे रख दिए। वह उन्हें हैच करने की कोशिश कर रही थी। क्या सच में इससे चिक्स निकल आएंगे? अगर तुम्हारी बात सही निकली और हम आंगन में चिकन्स पालने लगे, एग्स खाने लगे, तो ट्राइब के बहुत से लोग बच जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये तो सिर्फ घास के बीज जैसे लगते हैं। इन्हें देखकर तो नहीं लगता कि ये खाने लायक होंगे। चिंग्यान मुस्कुराई। मां, कल आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है। अगली सुबह चिंग्यान ने अपने कोजन को बुलाकर स्टोन मिल बनाने में मदद मांगी। ज्यादा समय नहीं लगा और जल्द ही 2 स्टोन मिल तैयार हो गए। सुबह से भिगोकर रखे गए सोयाबीन्स अब पूरी तरह तैयार थे और उन्हें पीसा जा सकता था। उसने कुछ सोयाबीन्स अंदर डाले और स्टोन मिल घुमाना शुरू कर दिया। नीचे सोए मिल्क निकलने वाली जगह पर एक साफ लकड़ी की बाल्टी रखी हुई थी। कुछ ही देर में सोयाबन्स की खुशबू हवा में फैलने लगी। उस सुगंध को महसूस करते ही चिंग्यान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। खाने की चीजों की सबसे नेचुरल अरोमा ही सबसे बेहतरीन होती है। ये शो और ये रोंग तो पूरी तरह हैरान रह गए। दोनों कुछ देर तक बस चुपचाप देखते रहे और काफी देर बाद जाकर उन्हें होश आया। तो बहन जिस फूड प्रोसेसिंग की बात कर रही थी, वो इस तरह होती है। ये शो ने पहले कितनी भी कोशिश की हो, वह कभी इमेजिन नहीं कर पाया था कि सोयाबीन्स इस तरह स्वादिष्ट भोजन में बदल सकते हैं। जब चिंग्यान ने सोय मिल्क को उबालकर तैयार किया और दोनों ने उसका पहला घूंट लिया तो उनकी आंखें फैल गईं। बहुत स्वादिष्ट है और कितनी अच्छी खुशबू है। इसके बाद चिंग्यान ने कुछ एग पैनकेक्स भी बनाए, कुछ घर के लिए रखे और बाकी लकड़ी की प्लेट में सजाकर लिन ग्रैंडमा को देखने निकल पड़ी। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वूजे भी वहां मौजूद होगा। उसे देखते ही चिंग्यान का पहला रिएक्शन वहीं से वापस लौट जाने का था। मिस, ये आ गई हैं। वूजे की आवाज भारी लेकिन बेहद मुलायम थी। उसके स्वर से उसकी भावनाओं का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अब जब उसने उसे देख ही लिया था तो अनदेखा करके लौटना संभव नहीं था। तो विच डॉक्टर भी यहां है। मुझे पहले ग्रीटिंग्स देनी चाहिए थी। वूजे हल्का मुस्कुराया। मिस, ये आप आराम से रहें। इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। बिग सिस्टर, ये जल्दी अंदर आइए, जेस खुशी से चिल्लाया। आपकी वजह से हम सब ने ट्राइब के बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर बहुत सारे रेडिश और मशरूम्स इकट्ठा किए हैं। अब हमें भूखे नहीं रहना पड़ता। चिंग्यान मुस्कुराई। ये तुम्हारे और दादी के लिए लाई हूं। गरम गरम खा लेना। वाह। जीएस को कमरे में चल रही हल्की सी टेंशन का कोई अंदाजा नहीं था। चिंग्यान ने उससे एक कटोरा लाने को कहा और फिर बैम्बू ट्यूब में रखा सोय मिल्क उसमें डाल दिया। सुगंध तुरंत पूरे कमरे में फैल गई। ये एग पैनकेक है जिसे एग्स और सोय मिल्क से बनाया गया है। तुम और तुम्हारी दादी इसे खाओ। जल्दी खा लो, ठंडा होने पर इसका स्वाद कम हो जाएगा। दुबले पतले जीस को देखकर चिंग्यान का दिल भारी हो गया। लेकिन यही इस ट्राइब की रियलिटी थी। जीएस से बात करते हुए उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसे पता था कि वह नजर वूजे की थी। वूजे चुपचाप चिंग्यान को देख रहा था। उसके खूबसूरत और आकर्षक चेहरे पर पहली बार हल्की सी इमोशंस दिखाई दी। बहुत कम फीमेल बीस्ट छोटे बीस्ट चिल्ड्रन के प्रति इतना धैर्य और अपनापन दिखाती थी। चिंग्यान के अंदर से निकलने वाली कोमलता बिल्कुल सच्ची थी। कम से कम वूजे तो अब तक यही मानता आया था कि फीमेल बीस्ट वास्तव में इतनी दयालु नहीं होती। जीएस ने हाथ में पकड़े भोजन को देखा और उसका मन हुआ कि उसका थोड़ा हिस्सा वूजे को भी दे। आखिर उसने उसकी दादी की जान बचाई थी। लेकिन फिर उसने झिझकते हुए चिंग्यान की तरफ देखा। आखिर यह खाना वहीं लेकर आई थी। चिंग्यान जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहती थी। वूजे की मौजूदगी उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी, लेकिन वह बच्चे के मासूम दिल को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी।
आखिर उसने हिम्मत जुटाई और सोए मिल्क का एक कटोरा वू जे की तरफ बढ़ा दिया। सर, आप भी थोड़ा टेस्ट कीजिए। वू जे ने कटोरा ले लिया। कटोरा लेते समय दोनों की उंगलियां हल्के से एक दूसरे को छू गईं। उस पल चिंगयान को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लग गया हो। अच्छी बात यह थी कि वू जे पहले ही कटोरा ले चुका था। वह बेहद शालीन और नपे तुले अंदाज में सोए मिल्क पी रहा था। उसकी हर हरकत में एक अलग ही एलिगेंस थी। इससे चिंगयान और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई। आखिर ऐसा व्यक्ति इस साधारण रैबिट ट्राइब में विच डॉक्टर बनकर क्यों रह रहा था? वूजी ने सोय मिल्क का स्वाद लिया और उसकी आंखों में हल्की चमक उभरी। मिस ये का बनाया हुआ सोय मिल्क सचमुच बहुत अच्छा है। अगर ट्राइब के लोग नियमित रूप से इसे पिएं तो उनके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। चिंगयान ने सिर हिलाया। हाँ, सोय मिल्क पौष्टिक भी है और शरीर के लिए अच्छा भी। वूजे की नजर धीरे से उसके पेट पर गई। लेकिन मिस ये को अब पहले से अधिक भोजन की आवश्यकता होगी। आखिर आप गर्भवती हैं, आपको सावधान भी रहना होगा। चिंगयान चौंक गई। सावधान किस बात से? वूजे ने शांत स्वर में कहा, शायद आप स्नो वुल्फ किंग की स्थिति को पूरी तरह नहीं जानती। पूरे बीस्ट कॉन्टिनेंट में केवल आप ही ऐसी हैं जो वुल्फ किंग को संतान दे सकती हैं, और वह भी प्योर ब्लड स्नो वुल्फ, साथ ही असाधारण टैलेंट वाली संतान। लेकिन यदि उस बच्चे के पास डिवाइन एबिलिटी होगी तो सामान्य टेस्ट्स में उसका पता नहीं चलेगा। वूजे ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मिस ये, सोचिए, अगर किसी और को यह बात पता चल जाए तो वे क्या करेंगे? यहां तक कि वुल्फ किंग के भी दुश्मन हैं। जब तक चिंगयान इस बात का अर्थ समझ पाती, वो जय वहां से जा चुका था। तो उसके पेट में पल रहा बच्चा वास्तव में एक छोटा स्नो वुल्फ था। उसे तो हमेशा लगा था कि बच्चा रैबिट वुल्फ हाइब्रिड होगा। उसे अचानक वह सपना याद आया जिसमें उसने उस छोटे सफेद वुल्फ कब को देखा था। उसकी मासूम आंखें और मुलायम फर याद आते ही उसका दिल पिघल गया। कुछ भी हो जाए, उसे मजबूत बनना होगा। उसे अपने बच्चे की रक्षा करनी होगी। इसका मतलब था कि उसे अपनी एबिलिटी को जितनी जल्दी हो सके बढ़ाना होगा। लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था,